हेलो बच्चों, आज हम दो अंकों के जोड़ और घटाव सीखेंगे। ये हैं जोड़ के सवाल, ये तीन तो हैं जोड़ के सवाल और नीचे ये तीन दिए गए हैं घटाव के सवाल। सबसे पहले हम करते हैं 25 और 35 को जोड़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब हम 5 में 5 जोड़ते हैं यानी 5 में 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है। देखिए, 5 में 5 जोड़ा, जैसे 1 2 3 4 5 5 जोड़ दिए। अब इसमें ये 5 और जोड़ना है, मतलब 5 और खींच दो आप, 1 2 3 4 5। अब इनको आप गिनिए, गिनने पर कितने आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 5 और 5 कितने होते हैं, 10। 10 में हम क्या लेंगे, शून्य, मतलब ये इकाई का अंक है शून्य और ये दहाई का अंक है 1। तो हमें क्या लिखना है, इकाई का अंक, यहाँ पर शून्य लिखना है। शून्य लिख दिया और हासिल के रूप में हमें क्या मिला, 1 मिला। ये 1 हमें कहाँ पर लिखना है, ये 1 हमें लिखना है इसके ऊपर, 1 लिख दिया। अब देखो, अब कितना हुआ, 1 2 और 3 को जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 मतलब ये हासिल का 1 लिख दीजिए। उसके बाद में ये 2 है, मतलब 1 और 2 मैंने 2 डंडे खींचे और फिर बाद में आपको 3 डंडे खींचना है, मतलब 1 2 3। अब आप इनको गिनिए, गिनने पर कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब इसका और इसका योग कितना हो गया, 6। मतलब इसका आंसर कितना आया, 60। 25 और 35 को जोड़ने पर कितना आंसर आया, 60। इसी प्रकार हमारे पास है सेकंड सवाल। 30 में हमें जोड़ना है 25, 30 में 25 जोड़ना है किसी भी संख्या में। अब इसमें आप देखिए, 0 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 5। अगर हम 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होगी। जैसे हम 0 में अगर 5 जोड़ते हैं तो हमें सिर्फ 5 प्राप्त होगा, यानी 0 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। तो 0 में 5 जोड़ने पर कितना आया, 5। अब यहाँ पर देखिए, 3 है और 2 हैं, 3 डंडे लीजिए आप, 1 2 3 और फिर बाद में 2 खींचिए। अब इस 2 को इसमें जोड़ना है तो 1 2, इनको आप गिनिए, गिनने पर कितने आते हैं, 1 2 3 4 5। मतलब 3 और 2 का योग कितना हुआ, 5। यानी 30 और 25 को जोड़ने पर कितना आंसर आया, 55। अगला सवाल है 55 और 64। 55 और 64 को हमें जोड़ना है, इसका जोड़ करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, 5 और 4 को जोड़ना है। इस 5 और 4 को जोड़ना है, कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन हम बच्चों क्या करना है, 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 लिख दिया और इसमें हमें क्या करना है, 4 ऐड करना है। तो 1 2 3 4। अब आप इनको गिनिए, गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 और 4 को जोड़ने पर कितना आया, 9 यहाँ पर आप लिख दीजिए, 9 आया। अब हमें ऐड करना है 5 और 6, 5 और 6 को ऐड करना है। इस 5 को और इस 6 को ऐड करना है तो हमें 5 को ऐड करने पर 5 डंडे खींचिए, 1 2 3 4 5। फिर बाद में 6 को ऐड करना है तो इसमें 6 डंडे खींचिए, 1 2 3 4 5 6। इनको आप गिनिए, गिनने पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 5 और 6 को जोड़ने पर आंसर कितना आया, 11। आंसर कितना आया, 119। अब हम करेंगे माइनस वाले सवाल। मतलब हमें 35 में से 23 को घटाना है।
35 में से 23 को घटाने पर क्या उत्तर आएगा ये हमें देखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, 35 में इकाई का अंक 5 है और 23 में इकाई का अंक 3 है। 5 में से 3 घटाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 5 ये मतलब 5 डंडे खींचना है। 1 2 3 4 5। 5 में से आपको 3 डंडे मतलब 3 लाइन को आपको 8 देना है। 1 2 3, इन 3 को लाइन को आपको काटना है। ये मैंने काट दिया। कितनी लाइन बची, 1 2, मतलब 2 लाइन बची, तो हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ, 2। आगे है 3 में से 2 को घटाना है, मतलब 3 में से 2 को घटाना है, तो इसके लिए आपको देखो 1 2 3, ये 3 डंडे मैंने खींच दिए, इसमें से 2 घटाना है, मतलब 1 2, ये 2 मैंने घटा दिया, इनको काट दिया, कितना बचा, सिर्फ 1 बचा, मतलब 3 में से 2 घटाने पर कितना प्राप्त हुआ, 1। यानी 35 में से 23 गए तो आंसर कितना प्राप्त हुआ, 12 उत्तर प्राप्त हुआ। आगे है 54 में से 24। 54 में से हमें 24 घटाना है। देखो, अगर हम किसी भी संख्या में 4 में से, जैसे 4 में से 4 घटाना है तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। 4 में से 4 घटाना है तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। मतलब 4 डंडे आप खींचिए, 2 3 4। 4 में से 4 को घटाना है तो मतलब 4 को काट दीजिए, कितना बचा, 0 बचा। 0 आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद में आपको 5 में से 2 घटाना है। 5 में से 2 घटाना है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको ऊपर कितने हैं, 5 डंडे खींचना है। 1 2 3 4 5। 5 में से आपको कितना घटाना है, 2, तो आपको 2 घटाना है, मतलब 1 2। 2 को इनको काट देना है, कितने बचे, 1 2 3। 3 बचे, 3 लिख देना है, ये 3 मैंने लिख दिया। उत्तर कितना आया, 30। आगे है 70 में से 41 घटाना है। बच्चों, ये सवाल आप देखिए, ये क्वेश्चन है 0 में से 1 नहीं घटेगा। 0 में से अब 1 कभी, अब देखिए, अब ये 0 में से 1 नहीं घट रहा है, मतलब ये ऐसे नहीं घटेगा, ये आपको ऐसे नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, 7 में से 1 अंक उधार लेना है। इस 7 में से 1 अंक उधार लेना है, तो ये कितना बन जाएगा, 10। ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 7 में से 1 लिया तो 1 गया, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा, 6। और ये 1 हासिल, 7 में से 1 हासिल 0 को दिया, तो कितना हुआ, 10। अब हमें 10 में से 1 घटाना है। 10 माइनस 1 कितना होएगा, 9 हो जाएगा। 10 में से 1 घटेगा तो 9। मतलब आपको नहीं घटाना आए तो किस प्रकार करना है, 10 डंडे खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डंडे खींचना है, उसमें से 1 डंडे, यानी मतलब इसको आपको 8 देना है, मतलब नहीं गिनना है। अब आपको गिनना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9 बचा। 9 आपको लिख देना है। और यहाँ पर आपको अब क्या करना है, 7 में से 4 नहीं घटाना है, क्योंकि हमने 1 हासिल इस 0 को दे दी है, तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचा, 6। अब हमें 6 में से 4 को घटाना है। 6 में से 4 को घटाने के लिए हमें 6 डंडे खींचना है। 1 2 3 4 5 6। 6 में से 4 डंडे आपको 8 देना है, तो इसके लिए 1 2 3 4 डंडे मैंने 8 दिए, कितने बचे, 2 बचे, तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना है। 70 में से 41 गए तो कितना बचा, उत्तर कितना आया, 29। ये आपका उत्तर है। बच्चों, इस प्रकार आप 2 अंकों के जोड़ और घटाव कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।